वाले हंसी खुशी में आगे। और दादा जब कोई मरिया तो तब अर्थी कहाँ चलती है? आगे, और दुनिया वाले पीछे। प्यारे इसलिए इस दुनिया से सावधान रहो, ये सुख में हमेशा आगे रहती है और दुख में हमेशा पीछे रहती है। और एक बात बताएं दादा, शमशान का अर्थ बहुत अच्छा है। सम माने बराबर, मान माने इज्जत। जहां पर चाहे हेलीकॉप्टर पे चलन वालों हो, चाहे लला कार पे चलन वालों हो, चाहे मोटरसाइकिल पे चलन वालों हो, चाहे साइकिल पे, चाहे पैदल चलन वालों हो, मन जाए के सब समान हो जाते हैं। उसी को कहते हैं शमशान। दादा ध्यान देना। आइए दर मैया बाछल आज जैसी उठी है तो रोने लगी। साथियों ध्यान देना, सोचने लगी प्रभु मैं तो वैसी भी मुसीबत की मारी हूँ, आज मुझे घर से निकाला गया, एक तो बैलों को भी डस लिया। मैया बाछल रोदन कर रही है। साथियों ध्यान देना। मैया और रही रोदन मचाई, प्रभु तुम्हें कहाँ नजरिया डारी। हे प्रभु तुम्हें कहाँ नजरिया डारी, मेरी गोदी हती कब से खाली मेरी। हे प्रभु आज गुरु गोरखनाथ की कृपा से जब मेरे घर आया तब ये घर वाले परिवारी मुझे निकाल रहे हैं। तो मैं कहाँ नजरिया डारी, मेरी हुई रही प्रभु जी खुआरी। तुम कहाँ मेरो बिगड़ो बनाए दो काम, वो मेरे दीनन के हितकारी। और प्रभु जब जब पृथ्वी पर धर्म घटाए पाप बढ़ाए तुमने उतार लिया प्रभु। जब धरा पाप ने घेरी तो मैं आए लगाई फेरी। जब धरा मेरी अर्ज सुनो महाराज, प्रभु जी ले लई शरण तुम्हारी। आज मैया बाछल रो रही है। साथियों ध्यान देना, उसी बन से आवाज आती है कि क्यों रोबे मेरी मात, क्यों तू सगुन बिगाड़े। मैया क्यों रो रही है? और जैसे ही इतने वचन सुने तो मैया आज बाछल कहने लगी बनी के भूत मुझे क्यों डर पा रहा है? मैं तो वैसे भी मुसीबत की मारी हूँ, मुझे क्यों डर पा रहा है? तो 6 महीने के गर्भ से महाराज जारवीर कहने लगे मैया मैं भूत अवूत नहीं हूँ, मैं तेरी कोक का जारवीर बोल रहा हूँ। आज मैया बाछल कहने लगी अगर मेरे कोक के बेटा जारवीर हो तो इन बैलों को जिंदा करो तो मैं जानू मेरे कोक के जारवीर हो। साथियों ध्यान देना, जैसे इतने वचन सुने, जैसे इतने वचन सुने आज कहा है कि मैया पहले कौल भरो, तिरवाचा भरो। क्या कि गुरु गोरखनाथ को घर पर बुलवा करके 25 जोतें बजवाना, 5 मोहर का पंजा कढ़ाई पे धरना। मैया आप तिरवाचा भरो, मैं कौल भरो, आपके बैल जीवित हो जाएंगे। मैया बाछल ने आज तिरवाचा भरी तो आज जारवीर महाराज ने कहा मैया अपने केसों को तोड़ करके ले जाओ, बैलों को बांध देना, बैल दोनों जीवित हो जाएंगे। मैया बाछल ने ऐसा ही किया।
आज दोनों बैलों को केस तोड़ करके बांधे तो बैला जीवित हो जाते। बोलिए जहर वीर महाराज की, सांचे दरबार की। इधर क्या हुआ है भैया, धीरे धीरे आज मैया बाछल का वहां से रथला पहुंचा है सिरसापट्टनम में। टिंकल जब सिरसापट्टनम में पहुंचा है तो उनकी मैया ने जैसे यहाँ तो बहुत देखो लली को छाती से लगाए लो, कौन लगी बिटरिया, वो बिटरिया ने जैसे ही देखो मैया के गले में गलबैया डाल के रोन लगी, खेल लगी मैया। और जैसे इतने बचन सुने तो आज मैया बाछल कहने लगी, बेटी तुम अकेली आई हो, दमाद कहाँ है? मैया बाछल ने रो रो कर अपनी मैया को पूरी बात बताई। कहा है मैया मेरी बात सुनो, मुझे दोष लगाया गया है, मैंने गुरु गोरखनाथ की 12 दूनी 24 वर्ष तपस्या की, मुझे दोष लगाया गया, मुझे घर से निकाला गया। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल की मैया ने कहा तुम चिंता न मत करो, तुम्हारे पिताजी कुंवर पाल जब शाम को आ जाएंगे तब उनको बताएंगे। साथियों ध्यान देना, शाम हुई है, जब राजा कुंवर सिंह आए हैं तो उनकी प्राणन प्यारी ने बताया है कि अपनी बेटी बाछल को सताया गया है, उसे झूठा दोष लगाया गया है। राजा कुंवर पाल ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मेरी बात सुनो। सुबह कुंवर पाल महाराज ने पत्र लिखा, पत्र में खुले शब्दों में कहा है हमारे ददरेवा देश बांगड़ के रहने वाले हमारे समधी उमर सिंह महाराज, मैं आपका समधी कुंवर पाल ये लिख रहा हूं कि आपने मेरी बेटी को झूठा दोष लगा करके महलों से निकाल दिया। अगर मेरी बेटी में कोई दोष था तो आप मुझे बताते, अगर कोई ऐसी बात है मेरी बेटी की परीक्षा लेते, लेकिन आपने मेरी बेटी को बेइज्जती करके निकाल दिया। साथियों ध्यान देना, नाई पंडित के द्वारा वो खत आज बांगर में पहुंचा है। इधर साथियों ध्यान देना, उमर सिंह महाराज ने उसमें पत्र में लिख दिया था अगर तुम्हारे हमारी बेटी को ना ले गए, जैसे तुम बताओ तैसे ले जाओ,